घर के बजट को आसान बनाने वाले गोल्डन 45 रूल्स। आज इसका पार्ट 2 देख रहे हैं। इन छोटे छोटे उसूलों को आप फॉलो करें तो आपका घर बहुत पुरसुकून हो जाएगा। पता है एक हाउसवाइफ का या एक घर के सरबरा का क्या ख्वाब होता है कि उसका घर मैनेजेबल रहे, तरीके से चले और वो माशी बहरान से निकल आए। तो उसके लिए होते हैं कुछ ट्रिप एंड ट्रिप। तो उनको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे घर का बजट सीधा नहीं होगा। हम अपनी पिछले वीडियो में बात कर चुके थे 30 पॉइंट्स पर। आज हम 31 पॉइंट्स से लेकर 45 पॉइंट्स तक बात करेंगे इस टॉपिक पर, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से मदद मिले घर के बजट को बेहतरीन बनाने की। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आपको इस वीडियो को भी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो पॉइंट नंबर 31, अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक है या पेट्रोल वगैरह का मसला ना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसका बजट भी अलग करके रखें, क्योंकि कन्वेंस है। कन्वेंस के लिए यकीनन पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो हम पेट्रोल की सूरत में अपनी बाइक या गाड़ी में डलवाते हैं ताकि जॉब या अपने वर्क प्लेस पर हम बआसानी जा सकें। बड़े अखराजात को किस्तों में बांटिए, जैसे सालाना फ़ीस हो गई या आपको इंश्योरेंस वगैरह देते हैं तो इसकी किस्तें वगैरह कराइए। सालाना एक दफ़ा देने में आपको परेशानी होगी, तो एक साथ की सूरत में आप बआसानी अदायगी कर सकेंगे। घर की मुरम्मत के लिए भी लाजमी बजट रखें। हर माह पैसे अलग कीजिए कि घर की टूट फूट जो भी है उसको सही करने के लिए, सीधा करने के लिए लाजमी आप कुछ पैसे अलग करके रखेंगे। कुछ पता नहीं होता कि कब नलका ख़राब हो जाए, कब पाइप ख़राब हो जाए, कब पंखा ख़राब हो जाए, कब कोई एनर्जी सेवर फ्यूज़ हो जाए, तो इसके लिए भी कुछ पैसे अलग लाजमी रखिए। घर में खाना बनाएं, बाहर खाने के बजाय घर के खाने को ज़्यादा अहमियत दें। ये सस्ता भी पड़ता है और साफ़ और सेहत बख्श भी होता है और हमारी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। आजकल तमाम रेसिपीज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं, तो कोशिश कीजिए ख़ातून खाना के जो कुछ भी बनाना हो घर में बनाइए। थोड़ी सी मेहनत लग जाती है लेकिन बहुत सारा फ़ायदा भी तो हो जाता है। देखिए, एक तो हम बजट में अपनी बचत कर रहे हैं मंथली, लेकिन कुछ जो हम हफ्तावार भी बजट बनाते हैं ना, उसके अंदर भी कोशिश कीजिए कुछ पैसे बचा लीजिए। हफ्तावार अखराजात में भी लाजमी बचत कीजिए। कुछ भी बचे, 100 बच जाएँ, 200 बच जाएँ, 500 बच जाए, लेकिन लाजमी बचाइए उन अखराजात में से भी। इससे आपको माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। आप बेहतरीन तरीके से अपने घर के निज़ाम को चला सकेंगी। कर्ज़ उतारिए। जी, अगर आपके ऊपर कर्ज़ है तो सबसे पहले इसकी प्लानिंग कीजिए। कर्ज़ उतारिए, इसकी किस्तें बांधिए आराम से, आसानी से। जितना भी आप कर्ज़ अदा कर सकते हैं जल्द से जल्द उसे उतारने की करें। और इसके लिए अगर आपको कुछ पार्ट टाइम भी करना पड़े तो लाजमी कीजिए कि कर्ज़ लाजमी ज़रूरी है। ये हमारे घर के बजट को इंतहाई मुतासिर करता है। तमाम अखराजात के लिए एक अलग लिफाफा बनाएं, बॉक्स बनाएं या इसको किसी भी तरीके से डिवाइड करके रखें, ताकि किसी भी मद का जो पैसा है ना वो दूसरे अखराजात में ना मिले और आपको फिर परेशानी का सामना ना हो कि ओह गलती से ये वाले पैसे तो खर्च ही कर दिए हमने। और इन तमाम बातों के बाद महीने के आखिर में जितना भी पैसा बचत की सूरत में बचता है ना, उसे आप अपनी सेविंग में डाल लीजिए और उसे खर्च ना करें। इससे ये होगा कि दिन ब दिन आपकी जो सेविंग है उसमें इजाफ़ा होगा, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बजट को इस्तेहकाम में लाने की, फजूल खर्ची से बचने की, इसराफ से बचने की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पाई पाई जोड़ी जाए। और जनाब, आगे टॉपिक पर बात करने से पहले मैं ज़रूरी समझूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम नए उभरते हुए यूट्यूबर्स की आप हेल्प कीजिए इस सूरत में कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। आप लोगों की समझ लीजिए सपोर्ट, आप लोगों की मोहब्बत हमें आगे बढ़ने में मदद देगी और हमारे तमाम मसाइल जो हमें भी फाइनेंशियली तौर पर इश्यूज़ हैं उसको हल करने में मदद देगी। कि हम भी यही चाहते हैं, मेरे जैसे जितनी भी हाउस वाइफ हैं जो इस फील्ड में आई हैं, वो तमाम यही चाहती है कि हम भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें। तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे ही वीडियो देखकर आगे मत बढ़ जाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। घर वालों को शामिल करें ताकि सबको मालूम हो
बजट क्यों ज़रूरी है। सबके ताउन से काम आसान हो जाता है। अगर आप या आपके हस्बैंड, घर के सरबराह जो भी है, वो अकेला ही बजट बनाकर हलकान हो रहा है तो उससे वो तरीक़ाकार सही तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि हर फ़र्द को, घर के तमाम फैमिली मेम्बर पर लागू है कि वो जो भी हम बजट बना रहे हैं उसे फॉलो करें और ताउन करें। इस तरीके से हम बेहतर तौर पर अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। और लाजमी नहीं होता कि 100 में से 100 नंबर भी आए। हर महीने कुछ ना कुछ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन लाजमी हम 100 में से 100 मार्क लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए, मुकम्मल इंसान तो कोई भी नहीं होता। हर चीज़ मुकम्मल तौर पर तो पूरी एक जैसी नहीं हो जाती ना, और एकदम सही भी नहीं होती, टाइम लगता है। तो कोशिश कीजिए इसमें से कुछ रूल्स भी अगर आप फॉलो कर लें तो यकीन जानिए लाजमी आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। और ये वाला पॉइंट तो बहुत ही अहम है, सदका खैरात का बजट। जी, अल्लाह की राह में पैसा खर्च करें, इसके लिए भी कुछ पैसे अलग से रखें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, बलाओं को ख़त्म करता है। और यकीन जानिए आपके तमाम पैसों में, आपके एक एक रिज़्क़ के दाने में बरकत होती है। अल्लाह ताला खैर व बरकत नाजिल फरमाता है। और जनाब, बचत को पैसों की सूरत में रखने से बेहतर है कि आप कोई गोल्ड ख़रीद लें, कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी लेकर डाल लें। ऐसा कुछ भी करें कि 2 1 2 के बाद है ना, 2 2 4 ज़रूर हो, यानी 2 + 2 4 हो जाए। इस तरीके से आप अपनी सेविंग को लगाइए और आगे बढ़िए। हमारे छोटे छोटे और मुस्तकिल कदम हमें एक बेहतरीन मुस्तकबिल देंगे, हमारे बच्चों को एक पुरसुकून माहौल देंगे, एक पुरसुकून ज़िंदगी देंगे। सालाना बजट देखिए, इसमें आपने क्या कमी पेशी की है, और जब आइंदा साल आप बजट बनाएं और नई प्लानिंग करें तो उसमें वो गलतियां ना करें जो आप पिछले बजट में कर चुके हैं। और कोशिश कीजिए कि डे बाय डे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, अपनी प्लानिंग को मुस्तहकम करें, और जल्दी जल्दी उन तमाम कामों को अंजाम देने के बजाय पुरसुकून तरीके से तमाम बजटिंग करें। और सबसे बड़ी बात यह है, आप अकेले बिल्कुल भी कामयाबी नहीं ला सकते अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने घरेलू मामलात के अंदर, जब तक हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड और दोनों मियाँ बीवी के लिए उनके बच्चे ताउन ना करें। तो ताउन ज़रूर दरकार है इन तमाम कामों को, इन तमाम उसूलों को फॉलो करने के लिए। सबसे अहम बात, हमेशा आमदनी से कम खर्च करें, परेशानियों से बचे रहेंगे। जी हाँ, ये बहुत अहम यूँ समझ लीजिए पॉइंट है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आमदनी हमारी, वो एक पुरानी मिसाल थी, हमारे अब्बू देते थे, आमदनी अठन्नी और ख़र्च रुपया। तो वो वाली गलती ना करें। कोशिश करें कि जितनी आमदनी है उससे कम अपने बजट को बनाइए। यही हमारी जहानत है, यही हमारी कामयाबी है। और इसी तरीके से हम कामयाब होंगे कि जितना हमारा हम मंथली तौर पर तमाम अपने वसाइल से अर्न कर रहे हैं उसमें से हम कुछ बचाएं, तकरीबन 20% लाजमी बचाएं, और उसके बाद हम 80% में अपना तमाम बजट मैनेज करें, ताकि हम परेशानियों से बचे रहें और तमाम के तमाम काम हमारे बेहतरीन तरीके से हो सकें। तो लाज़मी बताइएगा आपको कैसी लगी है मेरी वीडियोस, और अच्छी और तमाम वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको भी कोई घर के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई भी मसला है, कोई भी उलझन है, तो लाजमी मुझे कमेंट्स करें, मैं लाजमी आपका जवाब दूंगी आपके कमेंट्स का। और कोशिश करूंगी कि अगर कुछ ऐसा मसला है कि मैं वीडियो बनाकर एक आपका मसला हल कर सकूं तो वो भी लाजमी करूंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन एनी जब्बार को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, सदा सलामत रहें, और आप अपने घरेलू मसाइल से और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से अच्छे से निमट सकें। अल्लाह हाफिज़।